मरा नहीं है कंस, द्वापर से 10 गुना हो गया दुर्योधन का वंश। फिर अधर्म का हुआ धर्म के ऊपर पलड़ा भारी। आओ चक्र सुदर्शन धारी। क्या गोकुल का ना सब पर ताप बढ़ा है। इस धरती पर तब से लेकर अब तक पाप बढ़ा है। हर दिल अब सहमा सहमा है, हर मन भारी भारी। आओ चक्र सुदर्शन धारी। इस दुनिया में जितना दुख है उसका नाम मिटा दो। प्रेम प्यार की अमृत धारा जन जन पर बरसा दो। सब सुख सारी खुशियां दे दो, सबको कृष्ण मुरारी। आओ चक्र सुदर्शन धारी। भगवान ने धरती का भार हल्का किया। देवकी वसुदेव किम कर्तव्य विमूढ़ हैं। मातरम पितरम चैव मोचितवाथ बंधनात् देवकी वसुदेवस्य विज्ञाय जगदीश्वरम्। दोनों भागों में झूलती हुई चित्तवृत्ति। देवकी के स्तनों में दूध आ गया, मेरा पुत्र मेरा पुत्र। फिर मन में बोध जगा, जगदीश्वर नारायण। माता पिता की भगवान ने इतनी महिमा गाई। माँ पिता के सम्मुख खड़े होकर दोनों दंपत्ति के हृदय में वात्सल्य हो। मातरम पितरम वृद्धम भार्यां साध्वीं सुतं शिशुं गुरुं विप्रं प्रपन्नं च कल्पवो विप्रच्व संमृतः। अब मैं आपके चरणों की सेवा का सौभाग्य मुझे दो माँ। मैं आपका लाला माँ, मैं आपका पुत्र माँ। उग्रसेन ने कहा, मैं प्रजा के ऊपर शासन करने योग्य नहीं कृष्ण। जो व्यक्ति अपने पुत्र पर शासन नहीं कर सकता उसे प्रजा पर शासन करने का क्या अधिकार है। भगवान ने कहा, मैं भृत्य बनकर आपकी सेवा करूंगा। आप सिंहासन पर आरूढ़ हो। मेरे श्याम सुंदर का अभियान सिंहासन हथियाना नहीं है, अपितु अधर्म जिनके बल पर बलशाली हो गया था, ऐसे कुछ सिंहासनों को चकनाचूर कर। नंदराय को कहा, बाबा मथुरा को मेरी जरूरत है। रोते बिलखते बाबा लौट गए। वसुदेव जी ने छकड़ा भर दिया मणि माणक्यों से। इन पत्थरों को लेकर क्या करूंगा, मेरा हृदय धन यही छूट रहा। बड़ी प्यारी लीला श्री कृष्ण बलराम के यज्ञोपवीत की लीला। देवियों, 7 वर्ष से लेकर बालक 25 साल तक गुरु की सन्निधि में जब होता था, गुरुकुल में यज्ञोपवीत संस्कार के बाद तो पूर्ण व्यवहार समझ लेकर गुरु के पास आता था। यज्ञोपवीत संस्कार हुआ। भगवान को और बलराम जी को संदीपनी मुनि के आश्रम उज्जैनी के अंदर विद्या के लिए भेजा गया। विद्याएं जिनके चरणों से निःसृत होती, गुरु शिष्य की परंपरा को पोषित करने के लिए भगवान गुरुकुल गए। संतानों का संस्कारी होना बहुत जरूरी है। हमारे देश का यज्ञोपवीत संस्कार, शिखा धारण करना, मर्यादाओं में रहना, गुरु की आज्ञा से चलना, ऐसी भारत में व्यवस्था थी। बहुत बार लोग कहते हैं, दीदी माँ ये गुरु घंटालों के चक्कर में देश चौपट हो गया। कैसे समझेंगे गुरु को? तो मैं कहती हूँ कि एक मधुमक्खी जो होती है, उसके सामने अगर नकली फूलों का गुलदस्ता हो और असली फूल हो तो वो कभी प्लास्टिक के फूलों पे नहीं बैठती, वो असली फूलों पे ही बैठती है। मधुमक्खी असली पहचानती है। तो हम इंसान होके मधुमक्खी से भी गए बीते हो गए कि हम समझ ना सके।
हमारे पास प्रज्ञा है, बुद्धि है, हमें पता चलता है, पता चलना चाहिए। कदाचित मैं आपकी दृष्टि वहां ले जाना चाहती हूं कि आपने तमंचा दिखाया और डिग्री हासिल कर ली, और तमंचों के बल पर डिग्रियां हासिल करने वाले देश का उद्धार नहीं कर सकते। और तमंचों के बल पर डिग्रियां तो मिल सकती हैं, पर ज्ञान चाहिए तो श्रद्धा का आधार चाहिए, उसके बिना चित्त की प्रज्ञा नहीं जागृत होती। तो क्या थी समर्पण की विधा, कैसा था गुरुकुल? प्रत्येक व्यक्ति के भीतर उसकी जैसी रुचि है, उस रुचि को पहचान के उसके अंदर उसी गुण को निखारना। अभी हमारे देश में कितनी चर्चा चलती है, वर्कमैनशिप नहीं है। कोई कारपेंटर है और कोई पेंटर है, काम तो कर रहा है पर उसका उसमें पारंगता नहीं है, क्योंकि वो उसमें डूबा नहीं, उसमें तन्मय नहीं हुआ। इसलिए स्किल डेवलपमेंट की बातें देश में हो रही हैं कि अपने अपने कार्य में हम पारंगत बने। लेकिन है क्या कि जो काम कर रहा है उसको उस काम में दिल नहीं लगता, किसी दूसरे काम में झांक रहा है, तो वो तन्मय नहीं हो पाता। और मैं उस दिन निवेदन कर रही थी कि तुम कितनी कीमती धन को तिजोरी में रखती हो और फिर उस पे ताला लगा के निश्चिंत होती हो। फिर छोटी सी चाबी तुम्हें निश्चिंत करती है, और चाबी थोड़ा घूमती है तो ताला खुलता भी है, बंद भी होता है। हथौड़ा पूछता है चाबी से कि तेरे एक इशारे पे ताला खुल भी जाता है, बंद भी हो जाता है। मुझे देखो, मैं ठक 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 लगा रहता हूँ, लेकिन ये ताला टूट तो जाता है पर खुलता नहीं है, ये चक्कर क्या है? तो कुंजी कहती है, भैया तू प्रहार करता है और मैं प्रवेश करती हूँ, मैं दिलों को छू लेती हूँ, मनों को छू लेती हूँ, तो वो मेरे एक इशारे पे खुल भी जाता है और एक इशारे पे बंद भी हो जाता है। तन्मय होना अपने कार्य में, और सारा सुख इसमें है देवियों। जहां हम हैं, जहां हमारी जो जिम्मेदारी है, उसको हम तन्मयता से करें। नाटक नहीं चलता, तुम्हारे दिल में आदर नहीं और तुम बाहर दिखाओ, ये बहुत लंबा नाटक नहीं चलता। इसलिए सच्चे दिल से, आंतरिक भावों से जीना, ये जिंदगी की विधा गुरुकुलों से प्राप्त होती थी। नहीं तो बहुत सारा ड्रामा चलता है देश भर में। एक बेचारा थका मांदा घर आया तो उसने पत्नी से पानी मांगा, और पत्नी देखा घड़ा खाली पड़ा है तो वो घड़ा उठा के कुएं पे भरने चली गई। लौट के आई तो देखा पति सो गए। उसने सोचा, अरे ये तो प्यासे थे, पानी पिलाना था, चलो कोई बात नहीं, थोड़ी नींद पूरी हो जाए फिर पिला दूंगी। और पानी का गिलास लेके खड़ी रही, सारी रात हो गई वो खड़ी रही। सुबह देखा पति ने कि उसकी पत्नी पानी का गिलास लेके खड़ी है। वो हैरान हो गया। उसने कहा, अरे तू ये क्या कर रही है? उसने कहा, मैंने सोचा अब जागोगे, अब जागोगे, तो इस चक्कर में सारी रात। कोई बात नहीं, अब पानी पियो ना। उसने अपनी पत्नी की बात अपने मित्रों से की। वो सच्चाई का फूल था, दशों दिशाओं में हवाओं के कंधे पे सवार होके बिखर गया। उस रियासत का राजा उसके घर आया, बोले, देवी इस युग में तेरी जैसी धैर्य रखने वाली स्त्री मैं तुझे देखने आया हूं। तू सचमुच देवी है। सारे नगर में चर्चा हो रही है। पड़ोस की स्त्री को बड़ी जलन मची। वो अपने पति से कहते, सुनो जी, कल ठीक ठाक घर मत लौटना, थके मांदे घर लौटना, और आते मुझसे पानी मांगना, और जब तक मैं पानी लेके आऊं जागे मत रहना, सो जाना, और रात भर आंख मत खोलना। और मुझे पानी का गिलास सुबह लिए खड़ी देख के कहना कि अरे पगली, तू रात भर पानी का गिलास लिए खड़ी रही, और मेरे प्रेम की चर्चा यारों दोस्तों से भी कर देना। बेचारे पति को पत्नी का आदेश हो तो ठीक ठाक घर आता, थका मांदा ही घर आया, आते ही पानी मांगा। जब तक वो पानी लेके आई, नींद तो आंखों से कोसों दूर थी। नाटक करने के चक्कर में आंख मूंद के लेट गया। बेचारे को आज भूखा ही सोना पड़ा, थोड़ी देर में सो गया।
खुर्राटे भरने लगा। गलियों में अंधेरा छा गया, चुप्पी सद गई, लोग नींद के आगोश में डूब गए। और ये सोचती है अरे रात भर का ड्रामा कौन करे, सुबह लेके खड़ी हो जाऊंगी पानी का गिलास। अब बगली की चारपाई पे सो गई। सुबह खुली पति की आंख तो देखता है पत्नी खुर्राटे भर रही है। बोले यार कहानी तो गड़बड़ हो गई, थोड़ी देर इंतजार करना होता तो मुश्किल है। मारा पाँव का टल्ला, हड़बड़ा के उठी, पानी का गिलास लेके खड़ी हो गई। बेचारा टुकुर टुकुर देख रहा है मुंह की ओर, क्योंकि कहानी तो गड़बड़ हो ही गई। बोले भी तो क्या बोले। पत्नी बोली भुलक्कड़ तू मेरी तारीफ करना भूल गया, चलो कोई बात नहीं, मेरे तेरे बीच की बात चल जाएगी, पर मेरे प्रेम और समर्पण की, मेरे त्याग और तप की बात अपने यारों से करना मत भूलना। बेचारा सारा दिन अपनी पत्नी के गीत गाता रहा, वो चर्चा फैली नहीं, राजा उसे देवी का खिताब देने आया नहीं। और वो ऐसी महान स्त्री कि राजा के दरबार में पहुंच गई। बोले तू तो पक्षपाती है, मेरी पड़ोसन को देवी का खिताब देने आए, रात भर मैं भी तो पानी का गिलास लिए खड़ी रही। तो वो सम्राट मुस्कुराने लगा। अरे बोले देवी तू बड़ी विचित्र है, तू जानती नहीं कि हकीकत छिप नहीं सकती बनावट के असूलों से, और खुशबू आ नहीं सकती कभी कागज के फूलों से। कागज के फूल वैसी शक्ल रख सकते हैं, वो असलियत कहां से लाएंगे। और कदाचित जिंदगी सच्चाइयों के साथ खूबसूरत बनती है। तुम अपनी निजता में जीना। बहुत सारे लोग किसी दूसरे जैसा बनने की कोशिश करते, और इस जगत में कोई एक दूसरे जैसा नहीं है। अंगूठे का निशान भी किसी का किसी से मिलता नहीं है। इसलिए प्रभु ने हमें अद्वितीय बनाया है। तुम यूनिक हो, अपनी निजता में खिलो, अपने गुण को पहचानो और उसको निखारो, और उसी में तन्मय। हमारे पूरे देश के अंदर जिस चीज की सबसे बड़ी जरूरत है, वो मुझे लगता है अपनी भूमिका में प्रवेश करना। देखो देवियों, भारत भूमि महान है, पर कोई भी देश की भूमि तभी महान होती है जब वहां के नागरिकों की भूमिका महान होती है। इसलिए भूमि की महानता नागरिकों की भूमिका से सिद्ध होती है। सब्सक्राइब करें साध्वी ऋतंभरा जी के YouTube चैनल को, और हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाना न भूलें।